कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, उन कार्यक्रमों को देखते हुए हम लोग ये विश्वास कर सकते हैं कि वास्तव में जिन्हें समाज अब तक उपेक्षित करता था, उपेक्षित मानता था, या जो स्वयं को अपने आप को उपेक्षित समझता था, आज सरकार उनके पास जा रही है। उनके कल्याण के लिए, उनके आत्मनिर्भरता के लिए और उनके स्वावलंबन के लिए अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा रही है। एक अच्छी शुरुआत है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे अनेक कार्यक्रम पूरे देश के अंदर दिव्यांगजनों को एक नई आशा की किरण उनके सामने दिखाई देती है। और वास्तव में हो भी क्यों ना, प्रतिभा हर व्यक्ति के अंदर है, आवश्यकता है उसको उचित अवसर प्रदान करने का, और उचित अवसर प्रदान कर रही है केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार। आजादी के बाद पहली बार लग रहा है कि इस देश के दिव्यांगजनों के लिए भी शासन की कोई योजना है जिससे वे लाभान्वित हो सकें। और हमारे माननीय सांसदगण इस योजना को लेकर के जब अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में इस प्रकार के विराट कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो समाज का उपेक्षित तबका भी अपने आप को मानता कि हां, मैं भी समाज का एक हिस्सा हूं। वैसे भी ये प्रतिभा, छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करने का एक मंच है। आप सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा भौतिकविद हॉकिंस इस ब्रह्मांड के बारे में उनके द्वारा जो रहस्य उद्घाटित किए जा रहे हैं, आज पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, उसका अनुसरण करती है। ये हॉकिंस हम सब के बीच में भी छुपे हुए हैं, जो दिव्यांगजन के रूप में हैं। इनकी इस प्रतिभा को उजागर करने का एक मंच है यह। और ये मंत्रालय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रहा है वह अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। सज्जनों, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी तय किया है कि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एवं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए बनाए गए इस मंत्रालय के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के अंदर सभी दिव्यांगजनों को जो पेंशन अब तक मात्र 300 रुपए की मिलती थी, इस पेंशन की राशि को हम बढ़ा करके 500 रुपए कर रहे हैं और सभी दिव्यांगजनों को ये पेंशन तत्काल मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। उनके हितों को संरक्षण देने के लिए, उनको नौकरियों में आरक्षण देने के लिए हर प्रकार के उपाय किए जाएंगे। उनकी शिक्षा के लिए, उनके प्रशिक्षण के लिए हर प्रकार के प्रयास आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार भी करेगी। इसमें अब कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। और इसीलिए यह आश्वासन देने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं धन्यवाद दूंगा कुंवर सर्वेश सिंह जी को, कुंवर सुशांत सिंह जी को, जिन्होंने मुझे आज आपके बीच में यहां पर बुला करके आपसे मिलने का एक अवसर प्रदान किया है। सज्जनों, कुंवर सर्वेश सिंह जी भले ही यहां के महाराज होंगे, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी दिल्ली में लगातार वह प्रयास करते हैं कैसे मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्र का विकास हो। इसके लिए उनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, और लखनऊ में कुंवर सुशांत सिंह जिस तरीके से लग करके इस अभियान को आगे बढ़ाते हैं, मजबूती के साथ विधानसभा के माध्यम से सरकार के कानों तक इस आवाज को पहुंचा करके योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचा रहे हैं, उसी का परिणाम है कि पहली बार आप देख रहे होंगे कि प्रदेश में आपकी सरकार बनी है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय श्री अमित शाह जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर आप लोगों ने प्रदेश में परिवर्तन करके दिखाया। और परिवर्तन के बाद जो हमारे माननीय विधायक और चुने गए, जो सरकार प्रदेश में बनी है, इस सरकार ने कार्य करना भी प्रारंभ किया है।
आप लोग कागज मत लहराइए, आपकी सारी बातें मेरे सामने आ चुकी हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया और आज यही कारण है कि जब आपके द्वारा चुने गए विधायक और सांसद मंचों पर, उचित मंचों पर इस आवाज को उठाते हैं तो हम लोगों को उन कार्यों को करने में सुविधा होती है। अभी हमारी सरकार को प्रदेश में मात्र 2 महीने हुए हैं और इन 2 महीनों में बिजली की स्थिति पहले से सुधार हुआ होगा, आप इस बात को महसूस करते होंगे। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने जर्जर व्यवस्था में भी 18 घंटे बिजली देने का निर्णय लिया है और तहसील मुख्यालयों से 20 घंटा, मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हम लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई है। और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर लाइन लॉस कम होगा, बिजली की चोरी नहीं होगी, तो हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी आने वाले समय में 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति करने के बारे में पूरी तत्परता के साथ अपनी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान अपना गन्ना चीनी मिलों तक तो पहुंचा देता था, लेकिन उन चीनी मिलों के द्वारा गन्ना किसानों के समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। हम लोगों की सरकार आई, पिछले 2 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश की आपके द्वारा चुनी गई ये सरकार किसानों के 22,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुकी है। जो शेष बाकी है उसको भी यथाशीघ्र हम देने के लिए संबंधित चीनी मिलों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि समय पर गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को हो जाए। सज्जनों, गेहूं क्रय केंद्र के भी संचालन की दिशा में सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। पहली बार प्रदेश के किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। एक प्रयास प्रारंभ किया जा रहा है विकास की योजनाओं को, लंबित योजनाओं को पूरा करने के लिए बड़ी तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है। तो प्रदेश में कानून का राज हो, यह भी हम लोगों की शीर्ष प्राथमिकता है और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि कानून को हाथ में लेने का कोई दुस्साहस करेगा तो फिर प्रशासन और शासन बड़ी सख्ती के साथ उन तत्वों के साथ निपटने का कार्य भी करेगा और इससे स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं। मैं मानता हूं कुछ लोगों की आदतें खराब हैं पिछले 12-15 वर्षों में। 12-15 वर्षों की आदतें एक दिन में ठीक नहीं होने वाली हैं। अभी भी उनके द्वारा कुछ शरारतें कुछ क्षेत्रों में करने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन मैं चेतावनी दूंगा, सुधर जाओ, नहीं तो फिर क्या स्थितियां पैदा होंगी, यह आप उस परिस्थिति के लिए भी तैयार हो जाओ। हम लोग किसी गरीब, किसी किसान, किसी मजदूर, किसी व्यापारी, किसी बहन और बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को भी नहीं देंगे और यह आश्वासन देने के लिए आज पुनः एक बार हम लोग आपके बीच आए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के लिए समर्पित सरकार है, प्रदेश के 22 करोड़ जनता के लिए समर्पित सरकार है और इसीलिए हम लोगों ने आकर के उन तत्वों को जिन्होंने 12-15 वर्षों में प्रदेश को जंगल राज में बदलने का कार्य किया था, उन लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए पहले ही चरण में हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करके ऐसे तत्वों पर लगाम कसने का कार्य किया। तो जो लोग एनजीटी और न्यायालय के आदेश को नहीं मानते थे, उन लोगों पर भी लगाम कसने के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए भी अवैध बूचड़खानों को बंद करने का निर्णय लिया गया कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना ही चाहिए। और इससे आज हम सब आपके बीच में आए हैं। 26 मई को आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को शासन के 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन 3 वर्ष के दौरान देश के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने अनेक लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ किया। जन धन योजना से लेकर के स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया से लेकर के
करके इस देश के गांव में किसी गरीब की झोपड़ी में भी रसोई गैस जले, इस दृष्टि से जो कार्यक्रम उज्ज्वला योजना के माध्यम से प्रारंभ हुए, नौजवानों के लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा मुद्रा बैंक योजना, डिजिटल इंडिया, अनुसूचित जाति और जनजाति के आत्मनिर्भर के लिए स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं प्रारंभ की गई। इन सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हो। केंद्रीय मंत्रीगण तो आएंगे ही आएंगे, प्रदेश सरकार के मंत्री आएंगे, माननीय सांसद और माननीय विधायकगण आएंगे। व्यापक प्रचार प्रसार आम जनमानस तक इन योजनाओं का हो और योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को लाभान्वित करने के लिए हम सबको कार्य करना होगा। आज के दिन पर मैं एक बार पुनः कुंवर सर्वेश सिंह जी को, कुंवर सुशांत सिंह जी को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हृदय से साधुवाद दूंगा। एक बड़ा उपकार का कार्य है किसी दिव्यांग जन के सशक्तिकरण का, उसको आत्मनिर्भर बनाने का, उसको स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का जो प्रयास उनके द्वारा यहां पर हुआ है, इसको हमारे अन्य जनप्रतिनिधि भी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में, अपने अपनी विधानसभा में लागू करेंगे। प्रदेश सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, प्रदेश सरकार भी इसमें भरपूर सहयोग आप सबको करने का कार्य करेगी। मैं आज इस अवसर पर जिन दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित किए जा रहे हैं, उन सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि इन दिव्यांग जनों के लिए शासन की योजनाओं को पहुंचाने में भी आप सभी लोग सहयोग करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।